नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओपन मेरिट कब आने वाली है, किस तरीके से आप ओपन मेरिट में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके का ऑफर लेटर निकलेगा आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल से। वो सारी बातें जानेंगे आज इस वीडियो में, और इसके साथ साथ कुछ जरूरी खबरें भी। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए कुछ एक दो जरूरी नोटिस के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे ओपन मेरिट के बारे में। सबसे पहली खबर है दोस्तों, बीपीईएड, एमपीईएड, एमएड और एलएलएम के जो इस साल एडमिशन होने हैं, उनके पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से खोल दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीपीईएड, एमपीईएड, एमएड और एलएलएम के एडमिशन के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया है, जिसकी डेट 20/9/2022 से 23/9/2022 तक रहेगी। तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस और कैंपस में, तो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। अगली खबर है दोस्तों, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे, एनईपी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, रेगुलर की केवल, उसमें कुछ कॉलेजेस में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल था। तो उनका जो प्रैक्टिकल है उसके संबंध में एक सूचना आई हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या सूचना है। तो कुछ कॉलेजेस ने दोस्तों जो बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी है उसमें प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो उसका प्रैक्टिकल कहाँ पर होना है वो चीज़ आप जान लीजिए। दोस्तों, इसमें लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत परीक्षार्थियों की बीए सेकंड सेमेस्टर जून 2022 के समाजशास्त्र विषय कोड इतना की प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा हेतु संलग्न सूची में अंकित महाविद्यालयों की परीक्षा केंद्र बनाया गया है। निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों के संबंधित परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ केंद्र बनाए गए हैं, नोटिस में नीचे आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों, ये सेकंड सेमेस्टर की बात थी सोशियोलॉजी की। फर्स्ट सेमेस्टर का भी इसी तरीके से नोटिस आया हुआ है दोस्तों। तो ये नोटिस दोस्तों आप आराम से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपके एडमिट कार्ड में सोशियोलॉजी का प्रैक्टिकल दिया हुआ है तो ही आप पर ये लागू होता है, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और जरूरी नोटिस है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। ये है दोस्तों जो पिछले साल की कॉपियाँ थी चेक वाली, उनके बारे में। तो इसमें लिखते हैं कि विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 यानी कि पिछले से जो पिछला सेशन था उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनकी समस्त परीक्षाओं, संस्थागत, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, भूतपूर्व परीक्षा, बैक स्पेशल पेपर दिसंबर इतने को छोड़कर की समस्त उत्तर पुस्तिकाएं दिनांक 30/11/2022 के उपरांत डंप कर दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो सेशन 2020-21 की जो समस्त उत्तर पुस्तिकाएं यानी कि आपकी कॉपी हैं, आंसर बुक्स हैं, वो 30/11/2022 के बाद डंप यानी कि नष्ट कर दी जाएंगी। यदि किसी परीक्षार्थी को कोई आपत्ति हो तो प्राचार्य/केंद्र व्यवस्थापक के माध्यम से विलंबतम 20/11/2022 तक उत्तर पुस्तिका अनुभाग में सप्रमाण प्रार्थना पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत 2020-21 की उत्तर पुस्तिका डंप कर दी जाएंगी। तदुपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में किसी भी परीक्षार्थी के किसी भी प्रत्यावेदन पर न तो विचार किया जाएगा और न ही कोई दावा मान्य होगा। तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। सेशन 2020-21 की जितनी भी आंसर बुक्स थी वो सारी 30/11/2022 तक डंप यानी कि नष्ट कर दी जाएंगी। अगर किसी परीक्षार्थी को कोई आपत्ति है, किसी को कुछ कॉपी के संबंध में चेक कराना है, कुछ कराना है, तो वो 20/11/2022 तक कॉलेज से फॉरवर्ड करा के एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में जमा कर दे, क्योंकि इसके बाद में आपके प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और ये उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर दी जाएंगी। तो ये तो थी दोस्तों कुछ जरूरी खबरें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट की तरफ से। आइए अब बात करते हैं ओपन मेरिट की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नोटिस की। पहले नोटिस में जो ओपन मेरिट के एडमिशन होने थे या नए रजिस्ट्रेशन खुल रहे थे, उसमें डेट दी हुई थी 18 सितंबर, लेकिन वो दोस्तों बढ़ा दी गई है। अब जो आप ऑनलाइन अपना पंजीकरण कर सकते हैं वो 22/9/2022 तक कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन केवल उन स्टूडेंट्स को करना है जिनका एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा केवल। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, वो अंतिम अवसर उनके पास है। 22/9/2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिया है और आपका रिजल्ट अभी भी नहीं खुलकर आ रहा है वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो तुरंत सीसीएस यूनिवर्सिटी संपर्क कीजिए, वहाँ पर एप्लीकेशन लगाकर आपका फॉर्म खुल जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं जो ये ब्लैंक ऑफर लेटर होता है ये एक्चुअल में होती क्या चीज़ है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा ओपन मेरिट के लिए। इसको समझने के लिए दोस्तों मैं आपको पिछले साल का एक ऑफ़र लेटर दिखा रहा हूँ जो कि ब्लैंक होता है कि किस तरीके का ब्लैंक ऑफ़र लेटर आता है और आपको उसमें एक्चुअल में करना क्या होता है। तो ध्यान से दोस्तों आगे की चीज़ देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उसका एक आईडी पासवर्ड आपको मिला हुआ होगा। उस आईडी पासवर्ड की सहायता से आप लॉगिन करेंगे। कैफ़े वगैरह है जहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपके घर पे प्रिंटर मौजूद है तो वहाँ से भी कर सकते हैं और वरना कैफ़े से आप करवा लीजिए। तो इस तरीके का एक ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड होगा जो कि 23 तारीख से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। जमा कब होंगे कॉलेज में उसकी सूचना भी जल्दी दे दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए पिछले साल का ऑफर लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके का ऑफर लेटर इस साल भी निकलेगा। उस पर ऊपर लिखा होगा अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोविजनल ऑफर लेटर ओपन मेरिट, सेशन यहाँ पर लिखा होगा 2022-23। इस तरीके से दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी। अब सबसे मुख्य चीज़ इस ब्लैंक ऑफर लेटर की होती क्या है वो है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, टू द प्रिंसिपल, और ये कॉलेज नेम यहाँ पर हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कॉलेज का नाम लिखना है। मान लीजिए आपको एसएसवी कॉलेज में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे एसएसवी कॉलेज हापुड़। इसके बाद नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर जिस डिग्री या कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपको बीए में लेना है तो आप बीए लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो एक और दूसरा प्रिंट निकलवाएंगे, उसमें लिखेंगे बीएससी। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा एडेड या सेल्फ फाइनेंस आपको ज़रूर लिखना है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेल्फ फाइनेंस का अलग से जमा करेंगे, एडिट का अलग से जमा करेंगे, या बीए में लेना है तो बीए का अलग से जमा करेंगे। मतलब जितने भी कोर्सेज़ का आपको एडमिशन लेना है उन सब के अलग अलग प्रिंट आउट आपको जमा करने हैं। तो इस तरीके का दोस्तों आपका ब्लैंक ऑफ़र लेटर निकल कर आएगा। उसमें आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखना है जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या अप्लाई करना है। उसके बाद में दोस्तों ध्यान से समझते रहिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको कोर्स का नाम लिखना है, बीए में लेना है तो बीए लिखना है, बीकॉम लेना है तो बीकॉम लिखना है, और बीएससी लेना है तो बीएससी पीसीएम यानी कि मैथ्स या बीएससी बायो, और सेल्फ फाइनेंस है तो सेल्फ फाइनेंस, एडिड है तो एडिड। जितने भी कोर्सेज में आप अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए अलग अलग ऑफ़र लेटर आपको चाहिए। ये नहीं है कि एक ही ऑफ़र लेटर में आपने सारी क्लासेस लिख दी, वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो जितने भी कोर्सेज में जितने भी आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना है उन सब के लिए आपको बहुत सारी ऑफर लेटर की कॉपी करा लेनी है और अपने हाथ से कॉलेज का नाम लिख देना है, कोर्स का नाम लिख देना है अलग अलग, और उसको जमा कर देना है जिस कॉलेज में सीटें बाकी हैं वहाँ पर। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये ऑफ़र लेटर इस तरीके से 2 पार्ट में आता है जिस तरीके से पहले निकला था। नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो ये 2 पार्ट में इस तरीके से आएगा। यहाँ से आपको ये अलग करके मिल जाएगा। नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसमें कॉन्फिडेंशियल नंबर लिखा होता है। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों आपको बहुत संभाल कर रखना है। जहाँ पर भी आप अपना ऑफ़र लेटर जमा कर रहे हो तो इस वाले नीचे वाले हिस्से को आपको बिल्कुल संभाल कर रखना है रिसीविंग लेके कॉलेज से, क्योंकि ये जो नंबर होता है इसी से एडमिशन ऑनलाइन कंफर्म होता है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये वाला नंबर आपको किसी को भी नहीं देना है किसी भी कॉलेज में। ये नीचे वाला पार्ट आपको नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। केवल जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ये कॉलेज में जमा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉलेज कॉपी लिखी आएगी और नीचे आएगी स्टूडेंट कॉपी। तो ऊपर वाला हिस्सा आपको कॉलेज में जमा करना है, नीचे वाले हिस्से पर रिसीविंग लेके कॉलेज से उसको अपने पास संभाल कर रखना है। नीचे वाला हिस्सा किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि ये जो नंबर है यही मेन होता है, इसी से एडमिशन कंफर्म होता है ऑनलाइन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको अपने पास संभाल कर तब तक रखना है जब तक आपका मेरिट में नाम नहीं आ जाता है या एडमिशन नहीं हो जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा आपको करना क्या है। कॉलेज नेम वाले में कॉलेज नेम लिखना है, नीचे वाले उसमें आपको क्लास का नाम लिखना है और कॉलेज में जमा कर देना है। जितने भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सबका अलग अलग ऑफ़र लेटर जमा होगा। एक ही ऑफ़र लेटर पे सारी क्लासेस लिखकर जमा मत कीजिए। मान लीजिए बीकॉम के ही आपको एडिट और सेल्फ फाइनेंस में
दोनों में ऑफर लेटर लगाना है तो दो आपको ऑफर लेटर के प्रिंट आउट निकलवाने पड़ेंगे। दोनों पर ही मान लीजिए यहाँ पर आप बीकॉम लिख रहे हैं तो एक में एडिड लिखेंगे, दूसरे में सेल्फ फाइनेंस लिखेंगे। दोनों अलग अलग आपको जमा कराने हैं, तभी आपका ये ऑफर लेटर वैलिड होगा, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। और नीचे वाला हिस्सा आपको प्राप्त कर लेना है कॉलेज से, नीचे वाला हिस्सा कहीं भी नहीं छोड़ना है। गलती मत कीजिएगा, पूरा ऑफर लेटर जमा मत करके आइएगा। केवल ये ऊपर वाला ऑफर लेटर आपको जमा करना है जिस पर कॉन्फिडेंशियल नंबर नहीं लिखा होता है। नीचे वाला हिस्सा आपको अपने पास संभाल कर रखना है, क्योंकि अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपको इस ऑफर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी नीचे वाले हिस्से की, जो कि एडमिशन के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। इसके बिना ऑनलाइन एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाता है। और जो डेट आपको डाउनलोड करने की दी जाएगी उस डेट में दोस्तों आपको डाउनलोड करके रख लेना है संभाल के इसको, क्योंकि उसके बाद वेबसाइट पे डाउनलोड होना ऑफर लेटर बंद हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बाद में डाउनलोड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक पर्टिकुलर डेट में ही खुलता है ऑफर लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन, उसके बाद बंद हो जाता है। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा और इनको अमल में लाइएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।